नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जो सिंगल्स हैं, ये अपने आप को किसी भी तरह से सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो वर्गो, सबसे पहले हम आपकी देखेंगे कि जो रिसेंट आपका पास्ट है बीता है वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। और अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी नए पर्सन को आपकी लाइफ में चाहते हैं, तो क्या नया पर्सन या नया लवर आपकी लाइफ में आ रहा है क्या, और उनके आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी के साथ आपके रिलेशन थे, संबंध थे, या फिर आप उनसे अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले पास्ट रिसेंट पास्ट एनर्जी देख लेते हैं कि उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप हीलिंग करते नज़र आ रहे हैं। आपको लगा कि अगर आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं चीज़ों को, रिश्ते को, तो आपको पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ेगी, हीलिंग मेडिटेशन करना पड़ेगा, यूनिवर्स में आस्था लगानी पड़ेगी, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, खुशहाली मिल सकती है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे तो तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो ऐसी फीलिंग के साथ आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन में ध्यान करते हुए आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, चीज़ों को खुशहाल बनाना चाहते हैं। और आप महसूस किया है कि अगर आप खुद को खुश रखेंगे तो आपके साथ जो भी रिलेशन हो, जिनका भी रिलेशन होगा, काफ़ी खुशहाली आपको उन चीज़ों से मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट पास्ट है आपका अच्छा रहा है, यूनिवर्स में आस्था दिखाई दे रहे हैं, और फ्रूटफुल चीज़ें आपकी होती दिखाई दी हैं। तो देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है वर्गो। वर्गो के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। लास्ट सफर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं नई बिगनिंग, नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। एक जो ये इमेच्योर एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर काम करेगी, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपके जो रिलेशन है वो अच्छे जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अगर बिना सोचे समझे जो भी कुछ बोल रहे हैं, अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए जो भी आप तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, उससे रिश्ते में परेशानी आती है, तकलीफ होती है, दुविधा होती है। तो अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आप एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, रिश्ता अच्छा जा सकता है, खुशहाली आ सकती है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अगर करते हैं तो धीरे धीरे करके, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिश्ता पॉजिटिव होगा, खुशहाली आपकी लाइफ में आएगी। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की तरफ इशारा कर रही है कि अगर आप अपने खुद पर कंट्रोल करते हुए, वाणी पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो देख लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया लवर, नया प्रेमी आ रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी। नए लवर, नए प्रेमी की एनर्जी कैसी रह सकती है वर्गों के लिए, चलिए देख लेते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि
किसी ने आपका दिल तोड़ा है, जो नई एनर्जी है। हो सकता है कि किसी के साथ आप संबंध बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो आपसे संबंध नहीं बनाना चाह रहा था। हो सकता है वो आपका दोस्त हो, आपका फ्रेंड हो, या आपका नोन हो, आपका रिलेटिव हो, कोई जानने वाला हो। तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर दोस्ती जो दोस्ती है वो आपकी जो सहेली या फ्रेंड है, अगर वो रिलेशन के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो चीज़ें, चाहे उन्होंने आपको धोखा दिया, चाहे आपने उनको दिया, किसी ने किसी को भी दिया है, लेकिन दुख दोनों को हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको जो दोस्ती है, जो है, उसको प्यार के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रही हैं। आप चाह रहे हैं कि वो आपको एक मौका दें और आप उन चीज़ों को भूल जाएं जो अ, उन्होंने बोली हैं या आपने बोली हैं, और आपके साथ एक नया रिश्ता बनाएं, एक रिलेशनशिप में आ जाए। तो लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टैंड, उस चीज़ के लिए स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। अभी वो आ रही है या नहीं आ रही है, ये बाद की बात है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि जो दोस्त, जिनके साथ आपकी फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड है या जो आपके दोस्त हैं, वो आपके साथ रिश्ता बनाएं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने उनको प्रपोज़ किया है, या फिर आपके फ्रेंड ने आपको प्रपोज़ किया है, लेकिन किसी एक ने मना किया है, और फिर आपने महसूस किया कि नहीं, इस रिश्ते को आप एक मौका और दे देते हैं, इस दोस्ती को एक रिलेशन में तब्दील करते हैं, एक रिश्तेदारी में तब्दील करते हैं, एक प्यार में तब्दील करते हैं। तो ऐसा भी कुछ एनर्जी दिखाई इसमें दे रही है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को, इस दोस्ती को एक मौका और दिया जाएगा तो शायद ये रिश्ता बन सकता है। देख लेते हैं कि अगर किसी पुराने पर्सन से आप डील कर रहे हैं, या किसी के साथ आपके संबंध थे, रिलेशन था, कोई कमिटमेंट वगैरह थी, अटैचमेंट फील कर रहे थे, या फिर आप शादी कर चुके थे उनसे और वो आपकी लाइफ से जा चुका है, तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी आपकी लाइफ में। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जी नहीं, जिनके साथ आपके रिलेशन रहे हैं, जिनके साथ आपके संबंध रहे हैं, लग रहा है कि या तो आपने उनको धोखा दिया है, या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया है। तो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जिन पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, सबसे ज़्यादा बिलीव किया था, उन्होंने ही आपके साथ धोखा किया, कुछ ऐसा किया जिससे आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं। अब भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। तो लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप महसूस कर रहे हैं एक उम्मीद। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि नाइन ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस का, धोखाधड़ी का कार्ड होता है, और एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं फिर भी आप उस पर्सन का अभी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, या फिर आप उस पर्सन को एक मौका और देना चाहते हैं कि चाहे उसने आपको धोखा दिया, कुछ भी किया है, लेकिन अगर आप दोबारा से उनसे बातें करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उनको इस रिश्ते में एक मौका और देंगे, तो शायद वो रिश्ता दोबारा से आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशी आ सकती है। तो आप उस उम्मीद के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत उनके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियों के बाद भी। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस एंजाइटी में, स्ट्रेस में है, दुख तकलीफ में है, उससे आप अब भी उबर नहीं पा रहे हैं। तो कोई ना कोई पर्सन शायद आपसे दोबारा से मौका देना चाह रहा है, या फिर आप उसको मौका देना चाह रहे हैं। तो अगला सामने वाला एक्सेप्ट करता है, या आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो आप दोनों का पर्सनल मामला है। लेकिन एक मौका आप शायद कहीं ना कहीं फिर भी देने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं।
एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि भले ही उस पर्सन के साथ, जो पास्ट का पर्सन है, उसके साथ आपको दुख तकलीफ रही है, आपके भावनाओं के साथ खेला गया है, आपने उन्हें धोखा दिया है या उन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो लाइफ में उन्हीं के साथ आप स्टेबल होंगे, उन्हीं के साथ आप कामयाब होंगे। वो आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं आप। या फिर ये भी हो सकता है कि उन चीज़ों को छोड़कर आप एक लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप के पास प्रॉपर्टी नहीं होती, पैसा धन दौलत नहीं होता, तो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो कई केसेस में, कुछ केसेस में आप उसी पर्सन के साथ डील करना चाह रहे हैं, पुराने पर्सन के साथ। उसे आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप एक मौका और देंगे तो उनके साथ आप स्टेबल हो सकते हैं, उनके साथ कामयाब हो सकते हैं। उनके बिना आप आधे अधूरे हैं, उनके बिना आप लाइफ में स्टेबल नहीं हो सकते। तो या और कुछ केसेस में आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी होगी, धन दौलत होगा, जॉब बिजनेस करियर होगा, नए 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 जॉब बिजनेस एडवेंचर के लिए आप काम करेंगे, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। आपको पहले पैसे पर फोकस करना चाहिए। तो कुछ केसेस में आप जो पुराना पर्सन है, पुराने उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, एक मौका और देना चाहेंगे। और कुछ केसेस में आप अपने जॉब, पैसे, करियर पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो दोनों ही चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है। तो जिसके साथ जो भी अटैच हो रहा है, जिसको जिस चीज़ में भी लग रहा है कि उन्हें ये काम करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। उसी चीज़ में ही आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी उसी चीज़ में। अगर लव की तरफ जाएंगे तो लव में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, दोबारा से एक मौका मिलेगा। और अगर आप पहले पैसा कमाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाह रहे हैं, आपको लगेगा कि प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, धन दौलत होगा, तो ही आप स्टेबल हो सकते हैं अपने पुराने पर्सन के साथ, तो पहले आप उस तरफ भी जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स करते हैं और तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।